सुप्रभात बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंधा युग। तो देखो, अंधा युग और इसके जो कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। तो इस कविता का मैं आपको परिचय करवाऊंगा। देखो, प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य अंधा युग से लिया गया है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। काव्य के इस अंश में कवि ने कृष्ण की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित जो पुत्र है युयुत्सु और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और वृद्ध शिकारी जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था के मध्य हुआ ये संवाद है। इन तीनों के मध्य ये संवाद हुआ है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इसके जो शब्दार्थ मैं आपको देने वाला हूँ। देखो, अब देखो, वधिक यानी क्या? वध करने वाला। मरण यानी मृत्यु। अवसान यानी समाप्ति। व्याध यानी शिकारी। रूपांतरण यानी क्या? रूप परिवर्तन। दायित्व यानी जिम्मेदारी। निष्क्रिय यानी जो कोई काम न करता हो। आत्मघाती यानी आत्महत्या करने वाला। विगलित यानी शिथिल। तो ये शब्द आपको लिखने, और भी शब्द हैं यहाँ पे। वृत्त यानी क्या? गोला। चरित्र भी कहते उसे। अतिक्रमण यानी उल्लंघन। नूतन यानी नया। सृजन यानी निर्माण और ध्वंस यानी विनाश। मर्यादा युक्त यानी सीमा में बंधा हुआ। आचरण यानी व्यवहार, चाल चलन। निर्भयता यानी निडरता, सक्रिय, स्फूर्तिला, क्रियायुक्त। विकृत यानी कुरूप, बिगड़ा हुआ। बर्बर यानी हिंसक। आत्मघाती यानी आत्महत्या करने वाला। आगे देखो, अनास्थामय यानी जिसमें श्रद्धा का भाव न हो उसे अनास्थामय कहते हैं। और सार्थकता यानी उपयोगिता। तो ये थे शब्दार्थ। इनको आपको 5 बार लिखकर उसे याद करना है। और इस कविता का आपको मैं भावार्थ बताऊंगा। देखो, कविता का जो भावार्थ है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, युयुत्सु क्या कहते? प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया है? भातिया ने उसकी तरह। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मानव मात्र को? ऐसे युयुत्सु कह रहे हैं। अब देखो, अश्वत्थामा क्या कहते? भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युयुत्सु, ये तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण कायर नहीं है। युयुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा, मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभावपूर्ण मस्तक पर देवी शांति छाई हुई थी। अब वृद्ध देखो क्या कहते? प्रभु ने जाते समय कहा था, हे वधिक, यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको ही सौंप कर जा रहा हूँ। अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, स्थितिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूँगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए
नित्य नवीन सृजन करेगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादा पूर्ण होगा। उनके नूतन सृजन में उनकी निर्भयता, उनके साहस और प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में जो सराबोर होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। अश्वत्थामा कहते हैं, प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करेंगे? यहाँ पे उन्होंने प्रश्न पूछा। अब वृद्ध क्या कहते, देखो, अवश्य करेंगे, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है कि तुम अब जब चाहो ऐसे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहे उन्हें जीवन दो, चाहे जीवन दो, ये तुम्हारे हाथ में। ये ऐसे वृद्ध इन्होंने कहा है। तो ऐसे ये तीनों में ये संभाषण है, तो आज हम इस कविता के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस कविता को हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इन शब्दार्थों को आप 5 बार लिखकर उन्हें याद कीजिए। ठीक है, ओके।